दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मुझे परेशान क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह से सिर दर्द से फटा जा रहा था। शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था जैसे बुखार ही आ गया। बुखार? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बुखार आ सकता। अभी तो पूरे घर के काम ऐसे कि ऐसे पड़े थे। अभी तो बहुत से काम बाकी। अगर अभी बुखार आ गया तो काम कैसे होगा। अगर घर में सबको पता चल गया कि मुझे बुखार है तो घर में तो भूसाली आ जाएगा। आखिर घर में इकलौती कार्यकर्ता मैं ही तो हूँ। बाकी तो सारे उसी पोस्ट पर बैठे लोग ही जिनका काम ही ऑर्डर करना है। पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो काम करने की हिम्मत कैसे करूं। काम की स्पीड को देखकर सासू माँ ने आखिर तो टोक ही दिया। क्या बुआ बहू आज बड़ी धीरे धीरे काम कर रही हैं। अभी तक तो नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। तुझे पता है ना, संडे के दिन तो सब लोग नाश्ता साथ ही करते। जरा जल्दी कर। जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर घर में सबको बताना भी तो पड़ता है कि नाश्ता तैयार हो गया, आकर खा लो। धीरे धीरे अपने कमरों में से सासू माँ, देवर अमन, ननद सुप्रिया, पति राजन और बेटा वंश निकल कर बाहर आए। नाश्ते को देखकर सबके मुंह बन गए और टिप्पणी शुरू हो गई। अरे ये क्या पॉइंट, सिर्फ ये बनाया तुमने आज। संडे के दिन तो कम से कम कोई ढंग का नाश्ता बना लिया करो। रोज तो यही सब खाते। संडे का तो इंतजार होता कि कुछ ढंग का बनेगा, उसमें भी तुम घास का काट देती हो। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद बुखार है। शायद शेक किया था। यहाँ बहाना कर रही हो। नहीं, शेक तो नहीं किया। पर क्या रात रात भर मोबाइल में लगी रहती हो। नींद पूरी होगी कहाँ से। इस कारण से शरीर टूटता और कुछ नहीं। सासू माँ ने तो बीमारी को सारा पोस्टमार्टम ही कर दिया। वैसे भी मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो उसके पीछे उनके अनुसार मोबाइल ही तो कारण होता। सब लोग नाक भी सिकोड़ कर नाश्ता करने लगे। मैं भी नाश्ता करने बैठी थी कि इतने में सासू माँ ने पूछ लिया, दोपहर के खाने का क्या। कम से कम उसमें तो कुछ ढंग का बना लेना जी। इतना कहकर एक समझ पोहा मुंह में डाला ही था कि उल्टी आने लगी। आखिर में उठकर वहां से वॉशरूम में चली गई। वहां से निकलते समय सोचा कि एक बार चेक करा लेना चाहिए, इसलिए थर्मामीटर लेकर चेक किया। सच में बुखार था। जैसे घर में सबको पता चला, सबसे पहले हड़बड़ाती सासू माँ ने दी कही, अरे राजन जल्दी से इसे दवाई दे दे ताकि आराम आ जाए। ठीक है मम्मी। राजन जी ने अपनी मम्मी की आज्ञा अनुसार मुझे दवाई दे दी। दवाई लिए अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सासू माँ ने आकर पूछा, बहू अब कैसा लग रहा। अभी तो दवाई ली है। हाँ, फिर भी अब तो ठीक लग रहा होगा। क्या कहती, चुप रह गई। कोई पहली बार तो है नहीं। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ दवाई लेती, मुझसे पूछना शुरू हो जाता, बहू अब तो तुम ठीक हो। कई बार तो जवाब देने की इच्छा भी नहीं होती, पर उससे भी शिकायतें, ये बीमार क्या पड़ती है, कुछ बोलती भी नहीं है। भला हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं। कौन समझाए कि दवाई लेती मैं एकदम ठीक कैसे हो जाऊंगी। जबकि ये लोग बीमार पड़ते तो ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते। कई बार राजन जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मम्मी को तुम्हारी चिंता है, इसलिए वह तुझसे बार बार पूछती हैं। अभी श्रवण कुमार को कौन समझे कि बीमार शरीर आराम चाहता। आखिर आधे घंटे में तीसरी बार सासू माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बहू अब तो तुम ठीक हो। उन्हें बार बार जवाब देने से बेहतर मैंने उठना ही समझा। शुभ साफ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मुझे काम करता देख सासू माँ को तसल्ली हो गई कि मैं ठीक हो गई हूँ। अक्सर यही होता था मेरे साथ। इसका कोई तो समाधान नजर नहीं आता मुझे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जिस घर में पूरी जिंदगी बितानी वहाँ कब तक अकेले
परेशान होती हूँ, इसलिए सोच लिया कि भैया सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद सासू माँ बीमार हुई और मैं पहुंच गई सासू माँ के पास दवाई लेकर। सासू माँ को दवाई दी और उनके सिर को सहलाने लगी। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि मैंने सासू माँ से पूछा, अब तो आप ठीक है ना मम्मी जी? नहीं, उन्होंने बस इतना सा जवाब दिया। तब मुझे पता चला कि इतना छोटा सा भी जवाब होता है। हाय, मैं भी तो दे सकती थी। खैर, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अगले 5 मिनट बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक है ना? अब की बार मम्मी जी थोड़ा सा जल्लाई। अरे, अभी तो दवाई ली है, ठीक है। मैं अब सासू माँ के पैर दबाने लगी। देखा तो सासू माँ को झपकी आने लगी। मैंने उन्हें जगा कर पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक है? बहू तू चैन से सोने दे, मुझे थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक लगेगा। मैं फिर सुबह हो गई। अभी 15 मिनट ही बीते थे कि फिर मैंने सासू माँ को जगा कर पूछा, मम्मी जी अब तो ठीक है ना? अब की बार वो जोर से चिल्लाई, ये क्या बहू, क्यों परेशान कर रही है मुझे? ऐसे किसी बीमार इंसान को परेशान करती है क्या? मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजन जी सासू माँ के कमरे में आ गया। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? राजन जी ने पूछा। मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से पूछ, परेशान करके रख दिया। आधे घंटे में 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मी जी आप ठीक हो? मम्मी जी आप ठीक हो? आराम तक नहीं करने दे रही मुझे। तुम मम्मी को आराम करने क्यों नहीं दे रही हो? परेशान क्यों कर रही हो? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? मुझे मम्मी जी की चिंता है, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। बहू, ये क्या तमाशा? तेरी चिंता के चक्कर में मैं परेशान हो रही हूँ ना? अच्छा, पर ये तो आपका ही तरीका मम्मी जी, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप भी तो हर 10-15 में पूछती रहती हो ना कि बहू अब तो तुम ठीक हो, बहू अब तो तुम ठीक हो। तो मुझे लगा शायद आपको ही अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। आखिर मैं भी तो आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हो। मेरी बात सुनकर राजन जी मद मुस्कुराने लगे। समझ गए कि आज उनकी पत्नी जैसे को तैसा करने के मूड में। इतने में सासू माँ बोली, गलती हो गई मेरी माँ, जो मैंने तेरी चिंता की। भगवान के लिए तू मेरी चिंता मत कर और मुझे आराम कर दे। पर मम्मी जी चुप, कुछ शब्द मत बोलना, निकल मेरे कमरे के बाहर और सोने दे मुझे, जैसा आप ठीक समझे, कहकर मैं बाहर आ गई। वो दिन है और आज का दिन है जब मैं बीमार पड़ती तो सासू माँ मेरी उतनी चिंता नहीं करती। उन्हें पता है कि थोड़ा आराम करने पर मैं ठीक हो जाऊँ।